हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी, हम आशा करते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस लक्ष्य बैच में, जो आपके लिए हमारी टीम द्वारा रखे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए। और इसमें देखिए 30 दिन का टारगेट रखे हैं, जिनमें से देखिए आज आपका 20वां दिन है। और यदि शेष दिन के वीडियो देखना चाहते हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। तो चलेंगे, देखिए एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ गए हैं आपके, बहुत ही नजदीक कहा जाए तो आपके 10 से 12 दिन शेष बचे हैं। तो आपकी यदि तैयारी नहीं चले तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपकी बात यदि चाहते हैं मेरा पुलिस पार हो जाए तो आपके ही लिए हमारी टीम द्वारा ये लक्ष्य बैच रखे हैं, जिनमें से देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस वर्ष के साथ में नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन और आपके करंट बेस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और इसमें देखेंगे आपके मैथ रीजनिंग दोनों क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहेंगे और आपको बता रहा हूं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं आपकी तैयारी करवाई जाएगी इस लक्ष्य बैच के माध्यम से, जो निःशुल्क पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो देखिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेना है, टेलीग्राम को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाएंगे ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे और मेहनत अच्छे से कर लेंगे। और आपसे एक ही निवेदन करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। एक बार सेशन बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, सेशन को जरूर शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक आपको बात बता दें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो पढ़ाई आज आपको सर दर्द लग रही है मेरे शेर सेनिया, अगर इस दर्द को झेलते रहें तो आपका कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जी आप सही सुने हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं ये सब झेलते हुए परेशानी मुसीबत, तो आपको बहुत ही जल्द सफलता मिलने वाली है। केवल मेहनत में कमी नहीं करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सर बताइए मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म आपकी मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्था कहां स्थित है? सर ये आपके जो हमारे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान है, बुधनी में आपका स्थित है। चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आपके भारत सरकार द्वारा ये कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत ये आपकी संस्था है, और ये बुधनी मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले में स्थित है, और ये आपका नगर है बुधनी। तो यहाँ के देखिए आपके शिवराज सिंह चौहान भी हैं, आप जानते होंगे इनका जन्म स्थान है, और ये बुधनी विधानसभा के देखिए क्षेत्र के विधायक भी हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानकारी। काफी बार क्वेश्चन भी यहाँ से देखिए पूछा जाता है कि हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं वो बताइए किस आपके नगर के हैं या किस जिले के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको बता देना, ठीक है। सीहोर जिले के अंतर्गत आते हैं, बुधनी गांव के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर बताइए मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? जी बताइए सर कहाँ स्थित है आपका मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये हमारे उमरिया में स्थित है। जरूर इस सारे क्वेश्चनों को आप रट लेंगे, चाहे 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, ये आपकी समस्या है, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। साथ में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको हम बता रहे हैं उनको भी आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। और आपको बता दें जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो तो आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, अंत तक जरूर बने रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, और निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन, वो आपके टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए आपका मध्य प्रदेश का संजय जो गांधी थर्मल पावर स्टेशन है ये उमरिया में स्थित है, और इसकी स्थापना काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि 1993 में की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी विद्युत क्षमता, जो क्षमता है उत्पादन करने की, वो 1340 मेगावाट है। तो आप जरूर ये टॉपिक नोट कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें इसके अलावा यदि बात करें तो आप जानते होंगे शायद कि उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामों में, उद्यान अभ्यारण्य, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन निश्चित ही आपके एग्जामों में देखने को मिलेंगे। और देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ देखिए हवाई पट्टी, चादर पॉइंट, कबीर चौराहा, शेष शाही तालाब, बांधवगढ़ का किला, साथ में विष्णु भगवान की शेष शस्य की मूर्ति भी स्थित है। और आपको बता दें कि उमरिया जिला जो है लाख उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो काफी बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो लाख उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता देना है सर उमरिया जिला है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे एक ही निवेदन, सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर लेंगे, मेहनत में कमी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बताइए चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हम आशा करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप स्वयं जानते होंगे, जैसे कि यही क्वेश्चन हम आशा करते हैं आप जानते होंगे। इसका राइट आंसर बीहड़ नदी पर स्थित है और ये रीवा जिले में आपका है। चलिए देखते हैं थोड़ा और भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई की सर यदि बात करें 130 मीटर है। काफी बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि बताइए जो चचाई जलप्रपात हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है इसकी ऊंचाई बताइए कितने मीटर है? तो सर बता देंगे 130 मीटर है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें यह जलप्रपात जो है 115 मीटर गहरा और चौड़ा की यदि बात करें 175 आपका चौड़ा है। तो ये देखिए आपके लिए जानकारी है, ना कहीं एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऊंचाई, ठीक है। और ये जानते हैं बहुत ही सुंदर है, गोलाकार आपका जलप्रपात है। और ये देखिए चचाई जलप्रपात जो है ये चचाई ग्राम के निकट आपका प्रपात स्थित है और इसी कारण ये देखिए आपके गांव के नाम के ही कारण इसे चचाई जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए आपके रीवा जिले से लगभग 30 से 35 किलोमीटर से समथिंग दूर ये है आपका स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो बनकर आता है कि बताइए भारत का जो ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसे नियाग्रा कहा जाता है भारत का? तो आपको बता देना है सर चचाई जलप्रपात को कहा जाता है भारत का नियाग्रा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर बताइए शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? सर हम आशा करते हैं आप जानते होंगे अनूपपुर, शहडोल, उमरिया जिले ये आपके शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। तो देखिए शहडोल संभाग की यदि बात करें सर, इसका उद्घाटन आपके 14 जून 2008 में किया गया था और शुरुआती दौर में यदि बात करें तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और ढिंडोरी जिलों से मिलकर ये बनाया गया था। जबकि देखिए अनूपपुर, शहडोल और उमरिया इस संभाग में आते हैं। ढिंडोरी जिला जो है वर्तमान में जबलपुर संभाग के अंतर्गत आपका आता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का देखिए सबसे बड़ा संभाग आपका कहीं कहीं देखिए आपके इंदौर लिखा है, कहीं कहीं तो आपके जबलपुर। तो ये देखिए ऑप्शन में एक साथ नहीं दिया जाते हैं, या तो देखिए दोनों आपके 8 जिलों के अंतर्गत आते हैं, संभाग है। तो यहां देखिए ऑप्शन में यदि इंदौर है तो इंदौर को आपको राइट करना है, यदि जबलपुर है तो जबलपुर करना, ठीक है। यदि दोनों दे रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे आपके जितने भी एग्जाम होते हैं एक दो क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? जी सर ये हमारे मध्य प्रदेश में मंदसौर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट करेंगे। और ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मंदिर जो है सर आपके मंदिर शिवना नदी किनारे स्थित है, आपके भगवान पशुपतिनाथ के रूप में जो शहर प्रसिद्ध है मंदसौर में। और ये देखिए मूर्ति जो है पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है और ये प्रतिमा संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके देखिए 8 मुख हैं और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई भी देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मंदसौर का पुराना नाम या प्राचीन नाम बताइए। तो आपको नोट कर लेना है सर दसपुर है। हम आशा करते हैं आप इसको तो जानते भी होंगे। लेकिन ये देखिए मंदसौर को यदि बात करें रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ देखिए रावण का ससुराल होने के कारण रावण की पूजा भी की जाती है आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपसे यही निवेदन है जितने भी अभी तक आपके जो लक्ष्य बैच के पार्ट हुए हैं उनको जरूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है और सारे प्लेलिस्ट के देखिए आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा और दिया भी गया है जो आपको देखिए टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन कर लेना है और सारे जो क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लेना है एग्जाम में, जिससे अब की बार तो पार करना ही है, ठीक है। और देखिए आपसे यही निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएगा। साथ में हम आपको बता दें स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ में हम आपको बता रहे हैं 500 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए, चुनिंदा कवर प्रश्न कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो आपके वहां से एग्जाम में आपके प्रश्न छपने वाले रहेंगे, जिसकी पीडीएफ भी देखिए आपको निःशुल्क दिया जाएगा, वो टेलीग्राम में मिलेगा। और ये देखिए आपको हम टेलीग्राम में जितने भी पीडीएफ देते हैं उनको शेयर भी आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनको बेनिफिट
बेनिफिट मिले। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बताइए यूपीएससी के निर्माण में किस एक्ट की भूमिका रही है? सर 1935 एक्ट की भूमिका रही है। ठीक है, देखिए पीडीएफ की इसलिए हम आपको कह रहे हैं शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, इसका कोई पेड कोर्स आपका नहीं ले रहे हैं, ना कोई आपसे पैसा ले रहे हैं, इसलिए हमें लगता है जो बच्चे जुड़े हमसे उन्हों को दिया जाए निःशुल्क, ना कि अन्य बच्चों को मिले। ठीक है, तो यही आपसे एक निवेदन करते हैं, सेशन को शेयर करें तो वो भी फायदा ले पाएं, तो सेशन को शेयर कर देंगे। तो देखिए मनोज सोनी जो है 5 अप्रैल 2022 से यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानकारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन क्या है सर बताइए, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? हम आशा करते हैं आप जानते होंगे सर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि आपके सागर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां इस क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को ज्यादातर मिलते हैं। तो वो क्या है कि इस विश्वविद्यालय को देखिए पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये आपके 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर के विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया था, और इसकी स्थापना आपके 18 जुलाई 1946 को निजी पूंजी से किया गया था। ठीक है, और इसी आपके किसी भी एक व्यक्ति की दान से स्थापित होने वाला ये देश का देखिए एकमात्र विश्वविद्यालय है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि 27 मार्च 2008 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में भी प्रदान किया गया। तो ये आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो ये देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए आपके आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई है? तो सर आपके 1964 में किया गया है। चलिए देखते हैं और थोड़ा इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष की यदि बात करें तो आपके एम.आर. कुमार जी हैं, और देखिए आपके प्रबंध निदेशक जिसे एमडी कहते हैं, तो आपके सीईओ भी यदि बात करें तो राकेश शर्मा जी हैं। ठीक है, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका टैग लाइन है, उद्देश्य क्या है, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? देखिए कुछ ऐसे प्रश्न कवर किए हैं जो आप स्वयं जानते होंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपके देखिए रिवीजन हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें साथ में इसके इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देखने वाले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं जानते होंगे हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये आपके 1885 में हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें 28 दिसंबर 1885 में हुआ है। इसके संस्थापक काफी बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बच्चों को पता होगा ए.ओ. ह्यूम जो हैं इसके संस्थापक हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन काफी बार दिया गया है कि बताइए आपके जो राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसके संस्थापक कौन हुए हैं? तो ऑप्शन में सर ए.ओ. ह्यूम को गायब कर दिए हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होते तो राइट आंसर दे देते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं तो बस इनमें से कोई नहीं करके आ जाते। तो आपको बता दें यहां देखिए 3 व्यक्ति आपके ये जो हैं आपका राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए हैं, जो कि इसमें देखिए दादा भाई नौरोजी जी हैं, दिनसा वाचा भी हैं। इसकी स्थापना देखिए मुंबई में स्थापना की स्थित है मुख्यालय, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सरोजिनी नायडू जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। और यहां बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सर बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम आपके आशा करते हैं आप जानते होंगे 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन सर बताइए इसकी शुरुआत किस साल में हुआ? सर आपके 1972 में हुआ। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी ये आपकी शुरुआती, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को ये स्टार्ट किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें 24 अक्टूबर को आपके संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो काफी बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, और इसके तो यह भी पूछे जाते हैं कि बताइए अध्यक्ष कौन थे वर्तमान में, पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? तो यदि आपको पता तो जरूर बताएंगे हमें। ठीक है, हम आशा करते हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं आगे। चलिए देख रहे हैं आपके साइंस के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। यहां देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सर बताइए एल्युमिनियम का आवश्यक क्या है? जी ये देखिए बॉक्साइड है आपका।
तो आपको बता दें ये एल्युमिनियम के अन्य आयस्क होते हैं, जैसे आपकी क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है, आपके फेल्डस्पार होता है, और एल्युमिनियम का रासायनिक तत्व जो है धातु रूप में पाया जाता है। ठीक है, और ये देखिए भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है होती है आपकी एल्युमिनियम। और ये आपके जो आयस्क होते हैं जिसमें देखिए आर्थिक रूप से संभव स्रोत बनने के लिए एक खनिज की पर्याप्त उच्च एग्रता होती है, जिसमें देखिए धातु को पुनः प्राप्त किया जाता है, उसे हम आवश्यक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बताइए विद्युत मोटर में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? सर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर को परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके थोड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये देखिए विद्युत मोटर जो होता है आपका एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसलेशन करता है, अर्थात कहा जाए विद्युत स्रोत से जुड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे जुड़ी मशीन यंत्र भी घूमने लगती है। लेकिन यह विद्युत जनित्र को उल्टा काम करती है, जो यांत्रिक ऊर्जा को लेकर विद्युत ऊर्जा पैदा करती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर बताइए लाल रक्त कणिकाओं जिसको आप कहा जाता है सर आपके आरबीसी का जन्म काल बताइए कहाँ होता है? सर आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। हम आशा करते आप जानते होंगे, और यदि नहीं जानते तो जरूर नोट कर लेंगे, आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए लगभग आपकी इनकी यदि बात करें जीवन काल की तो 100 से 120 तक होता है, और ये आपकी इसके बाद फिर मृत्यु हो जाता है, पुनः इनका निर्माण होता है। और ये देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन करना, साथ में फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बताइए आपके शराब के अत्यधिक उपयोग से मानव शरीर के किस अंग पर शारीरिक प्रभाव पड़ता है? सर लीवर पर पड़ता है। हम आशा करते हैं आप जानते होंगे कि आप सुने होंगे बेटा यदि ज़्यादा शराब पियोगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप सुने होंगे गांव घर में। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपके ये जो शराब के अत्यधिक उपयोग से मानव शरीर के देखिए लीवर पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, और ये अधिक शराब पीने के कारण ही लीवर में देखिए किरोसिस नामक की बीमारी हो जाती है, जिससे देखिए लीवर अपने समान काम काज जैसे हार्मोन्स, दवाइयाँ, टॉनिक्स जैसे प्रोसेसिंग प्रोटीन जैसे जरूरी तत्वों का उत्पादन नहीं कर पाती, जिससे आदमी बीमार हो जाता है। ठीक है, तो आप भी अपने आसपास पड़ोसों को समझाएंगे कि बेटा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हम आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर कर देंगे, और पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम से। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बताइए निम्न में से कि एक बीज पत्री पौधा कौन सा है? इनमें से बताना है। तो हम आशा करते हैं आप जानते हैं कि इस समय आपके गाँव घर में क्या है, रोपा चालू होगा, जिसे धान कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए धान जो है एक बीज पत्री पौधा है, ये प्रमुख फसल धान है जिसे चावल निकाला जाता है, आप जानते ही होंगे शायद। और ये देखिए आपका जो है इसमें देखिए बीज पत्र जो होता है साइटोलोइन पाया जाता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए एक बीज पत्री की पहचान आपके बीज एवं पत्तियों के द्वारा की जाती है, और ये आपको अंकुरित होने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में सहायता करता है। साथ में बता दें एक बीज पत्री मुख्य रूप से पौधों के पत्तों को संदर्भित करते हैं जो बीज के अंकुरित होने के समय में उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग आपके देखे हैं समान ज्ञान देखें, साथ में आपकी एमपीजी के क्वेश्चन देखें, साथ में आपके साइंस के क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे आपके रीजनिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, और अभी भी आप चैनल पर नए तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रीजनिंग की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए 46 है, फिर 47 है, फिर 94 है, 97 है, 388 है, फिर सर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? ठीक है, तो आपको बताना है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर। तो कैसे करेंगे? तो यदि सर हम 46 में एक जोड़ने तो सर हमें 47 मिलते हैं। सर यदि 47 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें सर आपके 94 मिलते हैं। मिलते कि नहीं देख सकते हैं, 7 दूनी 14 होते हैं, और 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएंगे। तो कहा जाए प्लस से किए फिर माइनस मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो सर यदि हम 94 3 जोड़ने पर हमें देखिए 97 मिलते हैं। तो कहा जाए इसमें हम क्या कर दें सर, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाते हैं 388 मिल जाते हैं। देख सकते हैं आपके
7 चौको 28 होते हैं, देख सकते हैं आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सर यहाँ देख रहे हैं +1 किए हैं, फिर आपके मल्टीप्लाई 2 के हैं, फिर +3 के हैं, फिर 4 मल्टीप्लाई के हैं। तो सर पहले में प्लस किए हैं, फिर मल्टीप्लाई आपका किए, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई। तो अब सर इसमें हम एक ही ना जोड़ेंगे, सॉरी आपके क्यू 5 जोड़ेंगे प्लस करके। तो 388 में यदि 5 जोड़ें तो 8 5 13 होते हैं, और आपके देख सकते हैं कहा जाए 393 मिलेंगे। मिलेंगे नहीं, देख सकते हैं पहले हम क्या किए हैं, +1 जोड़ते हैं तो हमें 47 मिलता है। 47 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 94 मिलता है। फिर 94 में यदि हम 3 पर जोड़ देते हैं तो हमें 97 मिलता है। तो यहाँ 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं, लेकिन प्लस फिर आपके गुणक चिन्ह आते हैं, फिर प्लस आते हैं, फिर आपके गुणक चिन्ह आते हैं। कहा जाए ये आपका रूल है। और फिर देख सकते हैं आपका रूल के अकॉर्डिंग आपकी 1 2 संख्या बढ़ रही है। तो हमारा कहा जाए अंत में 388 में हम +5 करेंगे तो हमको राइट आंसर मिलेंगे 393 मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर बताइए यदि अनिकेत जो हैं आपके प्रियंका के पुत्र के भाई हैं, तो पुत्र तो बताइए अनिकेत का प्रियंका से संबंध पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से विस्तार से समझना है और अपने आप से स्वयं तुलना करना। ठीक है, मान लीजिए आप अनिकेत हैं, प्रियंका के पुत्र का भाई पूछ रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्रियंका के पुत्र, प्रियंका के मानिए पुत्र है, तो मान लीजिए आपकी प्रियंका जो है, ठीक है प्रियंका है, तो प्रियंका के पुत्र क्या होंगे, बेटा होंगे। तो बेटा के पुत्र क्या होंगे प्रियंका से संबंध, सर नाती या ग्रैंडसन लगेंगे। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आप जब तक स्वयं से तुलना नहीं करेंगे और नहीं आप हल कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है। तो आपको देखिए थोड़ा समय लगेगा, और यदि अपने आप से स्वयं तुलना करेंगे तो आप राइट आंसर बहुत ही जल्द ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा मल्टीप्लाई वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपसे मल्टीप्लाई वगैरह आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए पहली संख्या जिस प्रकार से आपका दूसरी संख्या से संबंध व्यक्त किया है, तो उसी प्रकार से बताइए जो आपसे 5वीं 6वीं संख्या जुड़ी है, संबंध व्यक्त कर रही हैं, तो आपको बताना है दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से किस प्रकार से व्यक्त आएंगे। ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपके दिए गए हैं। ये ऐसे पढ़ सकते हैं 127 से आपके अनुपात 11 हैं, फिर समानुपात हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह अनुपात 16। तो देखिए जो भी कुछ आपसे आ रहा है अकॉर्डिंग पढ़ने में वो आप पढ़िए, लेकिन आंसर राइट करके ही आपको लाना है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो यदि सर हम क्या कर दें, 11 का स्क्वायर कर दें तो क्या सर हमें मिलेंगे 127। करते हैं तो 111 के सर यदि हम करेंगे तो हमें 121 मिलते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या 127। तो सर कर देंगे इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमें 127 मिलते हैं। ठीक है, तो सर ऐसे हम क्या करें 19 में भी कर लेते हैं। तो सर 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, देखिए आपको वर्गमूल आना चाहिए, घनमूल वगैरह आपसे यही हम बोल रहे हैं, जोड़ गुणा भाग आपसे आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चीजें हैं, यदि नहीं बने तो देखिए आप कंपटीशन के एग्जाम छोड़ दीजिए पास करने के लिए। ठीक है, हमें माफ करना यदि हम आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन देखिए नॉर्मल बेसिक चीजें आपसे आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 19 का यदि वर्गमूल की बात करें, सर कितने होते हैं वर्गमूल 19 का, 361 होते हैं। तो सर हमें 61 ना चाहिए, हमें 367 चाहिए। तो सर इसमें भी हम क्या जोड़ दें, हमें 6 जोड़ दें। तो कहा जाए देखिए हम पहले में 6 जोड़े हैं 11 में, तो दूसरे में हम 6 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 361 में 6 जोड़ेंगे तभी ना हमें मिलेंगे 367। तो कहा जाए इसमें 121 वर्गमूल का है तो 11 का, इसमें 6 जोड़ने पर हमें 127 मिले। इसमें 361 आपका 19 का वर्गमूल है, इसमें भी 6 जोड़ देते हैं। तो कहा जाए सर हम यदि 16 का वर्गमूल करेंगे तो हमें मिलते हैं 256 मिलते हैं। 256 में यदि 6 जोड़ दें तो आपकी 6 दूनी 12 आते हैं, और ये सर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहा जाए C नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपसे देखिए ज्यादा बहुत यहाँ गुणा भाग नहीं है, आपको वर्गमूल घनमूल आना चाहिए। आपको यही हर दिन समझाते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपसे हैं उनको क्लियर कर लेंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही जल्द फास्ट कर सकते हैं हल। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में यन को सर 30 कहा जाता है, उसी में यदि बात करें कोट को 78 कहा जाता है, कोडित किया जाता है रूप में। तो बताइए पेट या PET को उसी भाषा में कैसे कोडित करें।
जी सर, कैसे करेंगे? सर हम कैसे करेंगे? सर हम जानते हैं, हम आपको पहले भी बताए हैं, जितने भी ए से लेकर जेड तक आपकी हैं अल्फ़ाबेट जो आपके एबीसीडी हैं, इनका आपको संख्या अक्षर जो हैं याद होना चाहिए, ठीक है? तो सर बताइए फटाक से यन कितने नंबर पर है? सर हम जानते हैं यन हमारा जो है आपके 14 नंबर पर है, ठीक है? ठीक है, हम आशा करते हैं आप जानते होंगे इसको कि यन हमारा जो है 14 नंबर पर आता है, लेकिन सर हमें 30 ना चाहिए, तो सर यदि हम 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा? सर हमें 28 मिल रहे हैं। 28 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमें 30 मिलते हैं, ठीक है? तो ऐसे देख सकते हैं, कोट में भी हम कर लेते हैं, COT कोट को लिखेंगे तो C सर 3 में मिलता है, O कितने में आता है सर? 15 आता है, T कितने में आता है? 20 आता है, तो 30 15 और 20 3 15 20 जोड़ेंगे सर कितना मिलेंगे? सर हमें 38 मिलेंगे, ठीक है? अब 38 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे, सॉरी 2 कहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि देखिए एक ही रूल होगा फॉलो। तो 38 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे सर 76 मिलेंगे, ठीक है? 8 दूनी 16, आप देख सकते हैं 3 दूना 6 एक साथ होते हैं, तो 76 में अब 2 जोड़ने पर हमें देखिए हमें 78 मिलते हैं, ठीक है? तो समझ रहे हैं क्या है इसमें? जो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं और संख्याओं में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है? देखिए मल्टीप्लाई किए हैं, 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो PAT में भी कर लेते हैं। P कितने में आता है सर? सर 16 में आता है। E कितने में है? 5 में आता है, तो इनमें जोड़ लेंगे। और T आप जानते होंगे T20 है, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आपको आया है, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे सर कितना मिलेगा? सर हमें 41 मिलते हैं, ठीक है? 41 मिलेंगे, तो 41 लिख लेंगे, ठीक है? तो देख सकते हैं 41 लिख लिए हैं हम। 41 में अब क्या कर लेना है? 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सर हमें कितने मिलेंगे? आपके 41 दूना हमको मिलते हैं 82 मिलते हैं। यदि 82 में हम 2 का जोड़ देंगे सर हमें 84 मिलेंगे, तो भी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हम आशा करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे, तो एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। यदि नहीं समझे तो हमें कमेंट करके आपको बताना है, हम आपको टेलीग्राम में बहुत ही विस्तार रूप से जितने भी अक्षर के नाम है उनको लिखकर आपको समझा देंगे, फोटो खींचकर रफ्तार में सेंड कर देंगे, जो आपको देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए आपके निम्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। 33 दिया, 38 दिया है, 48 दिया है, 53 दिया है, प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया, बताना है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या आपकी आएगी। तो कैसे बताएंगे सर इसमें? तो यदि सर हम 33 में क्या जोड़े हमें 38 मिले, सर हम 5 जोड़ने पर हमें मिलते हैं, ठीक है? फिर अब क्या जोड़ दें? 38 में हमें 48 मिल जाए, सर यदि हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें बताइए फटाक से? सर हम 10 जोड़ने पर हमें मिलता है, ठीक है? अब क्या जोड़ दें सर? 48 में 53 मिले, तो सर हम 5 ही जोड़ देंगे तो मिल जाता है, मिलता है कि नहीं? ठीक सर, तो रूल क्या है? 5 जोड़ते हैं, 10 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं, तो सर हम 53 में 10 जोड़ देंगे तो हमें तो राइट आंसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा श्रृंखला ही चयन बता रहा है। तो 53 में 10 जोड़ेंगे सर हमें 63 मिलेगा, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हम आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर देंगे। और देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे से अभ्यास कर लेना है, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए मैथ की ओर बढ़ते हैं। तो मैथ का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सर बताइए यदि 40 10 25 35 और एवं x का औसत देखिए दिया गया है, तो बताना है x का मान, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? यदि 40 दिया है, 10 दिया है, 25 दिया है, 20 दिया है, 35 दिया है एवं x दिया है, तो बताना है औसत इनका 25 है, तो x का मान बताना है। वो कैसे बताना है? तो आप जानते होंगे औसत को क्या करना है, आपस में जोड़ना पड़ता है, जितनी भी संख्या होती है भाग देना पड़ता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सर 40 10 50 25 इनको जोड़ लें कि नहीं जोड़ लें इनको, क्योंकि जानते होंगे इनके प्लस आ जाएगा, ऐसे ऐसे प्लस आएगा। और इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग दे लेंगे। औसत ऑलरेडी दिया तो इधर आपका 25 भी लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं? तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके जोड़ने पर हमें 50 मिलते हैं, 70 मिलते हैं, 90 95, तो सर कहा जाए हमें 130 मिलते हैं, ठीक है? 130 प्लस x लिख लिए और यहाँ 6 लिख लिए और ये 25 लिख लिए, क्योंकि ये 25 हमें औसत दिया ऑलरेडी, ठीक है? अब क्या कर लेना, इस तिरे गुणा कर लेना है। तो 25 छक्का कर लेंगे, तो 25 छक्का कितने मिलते हैं सर हमें बताइए फटाक से? 25 छक्का सर 150 होते हैं, और जो हम माने हैं 100 आपके 30 प्लस x किए हैं, तो ये क्या करेंगे आपका 30 100 जो है इधर करेंगे, ठीक है? तो बचेगा हमारा सर इधर x बचेगा, तो 150 में 130 घटाएंगे सर हमें मिलेंगे 20 मिलने वाले हैं, तो कहा जाए x का मान हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है?
समझ में आया नहीं आया पुनः समझिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चनों को समझना चाहिए, उनको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए 40, 10, 25, 20, 35 और x को आपस में क्या करें, जोड़ दिए। तो जोड़ने पर हमें कितना मिलते हैं सर, हमें मिलते हैं 130 प्लस x है, और संख्या कितनी है, 6 है, 6 का भाग दे देंगे, और औसत ऑलरेडी 25 दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसके अपान 1 हम मान लेते हैं। तो देखिए 6 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 का 150 मिलते हैं। तो 150 मिलते हैं जब हमें सर, तो हम डायरेक्ट 150 लिखते हैं, तभी ना हम हल कर पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमें 150 लिख रहे हैं। तो ये देखिए आपका 150 लिख लिए हैं, और 150 बचे हमारे कितने सर, बराबर 130 प्लस यक्स बचा है। तो यक्स आपका बराबर में चला जाएगा, तो ये इधर आएगा माइनस में होगा। तो ऑलरेडी ऐसे भी समझ सकते हैं 150 में 130 घटाएंगे तो हमें 20 मिलेंगे, तो 20 बराबर एक्स हो जाएगा, तो 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बताइए 125 लंबी एक ट्रेन प्लेटफार्म पर क्या है, खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। जरूर बताएंगे सर, वो कैसे बताएंगे, वो आपको एक ट्रिक बताई थी हम, सारी लंबाइयाँ प्लस आपके जो समय है भागे कर देंगे, प्लस आपके जो भी मीटर में यदि आएगा तो 5/18 करेंगे, यदि आपके किलोमीटर में तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। तो आपस में देख सकते हैं 125 दिया है सारी लंबाई, समय कितना दिया है 30 सेकंड दिया है, और आपको ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति में, तो 18/5 का भाग दे देना, ठीक है। आपस में इसको काट देंगे। तो सर ये आपका 56 30 होता है, 3 छंग 18 होते हैं, और 25 5 कम होता है, तो आपकी सर 5 दूनी 10 होते हैं, 55 25 होते हैं, ठीक। तो 25 देखा जाए और 3 आ रहे हैं, और ये सर आपका आ रहा 6, तो 6 एक कम होते हैं, सॉरी 3 एक कम होते हैं, 3 दूना 6 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2 का भाग भी देंगे तो हमें मिलेंगे सर कितने, आपके 14 पॉइंट कुछ और मिलेंगे। तो कहा जाए सर हमारा लगभग होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, या पुनः देखिए कर लेंगे, दूसरे भी मल्टीप्लाई के माध्यम से कर लेंगे। तो जैसे देख सकते हैं 125 दिया है और 30 दिया गया है, 30 में यदि 18/5 का क्या करना है, भाग दे देना है। तो ये देखिए आपको कैसे काटना है, 6 25 30 होता है, 3 छंग 18 होते हैं, 6 6 से काट गए हैं आपके, ठीक है। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, वो कैसा देखिए आपको, देखिए 125 हुए आपके, 30 हुए, फिर आपके 18/5 हुए, तो 18/5 हुए। तो अब देखिए ये आपका 6 पंचे 30 होता है, तो ये देखिए आपका 2 दूनी आपके जो होते हैं, या कह सकते हैं 125 होते हैं, तो पच्चम आपके 25 छक्का होते हैं 125, ठीक है। तो कहा जाए ये 5 एक कम हुए, पच्चम 25 हुए, आपके 6 कम 36 18 हुए, तो 5 है 15 भी, तो कहा जाए हमारा राइट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि देखिए 70 व्यक्ति हैं 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाते हैं, तो 40 व्यक्ति 12 दिनों में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। देखिए हम आपको इसमें भी आप जानते होंगे M1 D1 होता है, और सॉरी आपका W1, और M2 D2, और आपका पान W2। ये देखिए ट्रिक होती है, इसमें आपको M से यानी मैन कहा जाता है, D से दिन कहा जाता है डे, और W से वर्क कहा जाता है काम करने की। तो इसमें आपको मान रख देना है, जैसे 70 कर लेना है, ठीक है, 70 कर लेना है, और 70 में क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे 98 मीटर, क्योंकि ये आपका क्या है 98 मीटर काम है, तो नीचे करेंगे ना, तो यही तो बता रहा हूँ आपको। देखिए 70 कर लेंगे, 70 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 70 मल्टीप्लाई के बाद कर लेना है आपको, ठीक है, 98 मीटर कर लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको 40 कर लेना है, 40 गुणते 12 दिन हुए, और आपको यहाँ लंबी कितनी दीवार है, तो आपको बताना है काम कितने दिन में करेंगे। तो ये देखिए आपको ऐसे करने के बाद आपको तिरे गुणक कर लेना है, इधर से उधर कर लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, WT बराबर कर लेंगे, आपके कितने करेंगे बताइए फटाक से। देखिए आपका 40 आ जाएगा, और आपका 12 आ जाएगा, और 98 आ जाएगा। देखिए थोड़ा बोर्ड समस्या आ रही है, देखिए थोड़ा बोर्ड समस्या रही है, इसलिए हम लिख दिए हैं डायरेक्ट। आपको वो तिरे गुणा कर लेना इधर से उधर, और इसको आपस में काट देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं 0 से 0 काट देंगे, और 6 कम हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, और देख सकते हैं 7 एक कम होते हैं। तो कहा जाए सर आपके 14 सत्ते 98 होते हैं, तो 14 आ जाएंगे यहाँ आपको, और बचेंगे कितना शेष, 4 बचेंगे,
14 बचेंगे और आपके 2 बचेंगे। तो ये देख सकते हैं 14 दूनी 28 होते हैं, 28 आपके चौके करें तो 100 हमें 12 मिलते हैं, ठीक है। 28 को यदि बात करें आपके गुणा कर लेंगे तो हमें 112 मिलेंगे, तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो कहा जाए इसमें जो आपके प्रश्न है कि 40 व्यक्ति 12 दिन में आपकी कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, 112 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, ठीक है। देखिए थोड़ी बोर्ड समस्या है इसलिए हम आपको अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए हम आपको ट्रिक बताए हैं M1 D1 और आपका W1 और ये M2 और ये D2 जो है और W2, ये आप देख लेंगे। और 70 व्यक्ति जो हैं 98 मीटर, तो मीटर आपका नीचे आ जाएगा और 70 व्यक्ति इधर आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दिन कर लेंगे तो ऐसे इधर भी कर लेंगे। 40 मैन हैं तो 40 मैन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 12 दिन है तो 12 दिन लिख लेंगे, और आपको मीटर जो बताया है W2 निकाल लेना है। तो इधर से उधर करेंगे तो आपको ऑलरेडी ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूटर का मूल्य देखिए आपके 50,000 रुपये है, जबकि हर वर्ष इसके पहले मूल्य में 12% की कमी आती है। तो बताइए 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 वर्ष की बात करें हैं तो कहा जाए एक वर्ष में भी 12% की कमी आएगी और दूसरे में वर्ष में आएगी। तो हमें देखिए 2 बार इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि 2 वर्ष की बात किया है। तो प्रथम वर्ष की यदि बात करें सर, तो देखिए हमें यदि 50,000 बोले तो 50,000 लिख लेना है, ठीक है, 4 जीरो लिख लेना है। फिर क्या है 12 आपके परसेंट की कमी आई तो 12% करेंगे, और परसेंट दिया तो परसेंट के हमें 100 नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 0 0 कटेंगे तो बचेंगे आपके 500, तो 12 पंचे 60 होते हैं, तो कहा जाए 60 हो जाएंगे और 2 जीरो है शेष हैं, तो 6,000 हमारे रुपए प्रथम वर्ष में आते हैं। तो प्रथम वर्ष में 6,000 रुपये आ रहे हैं तो 6,000 आपको क्या करना है 50,000 में घटा देना है। तो 50,000 में 6,000 घटाएंगे कितना मिलेंगे सर, हमें मिल रहे हैं आपके 44,000 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो ये प्रथम वर्ष की कितने मिले हैं हमें 44,000 मिले हैं, तो आपको नोट कर लेना है क्योंकि फिर आपको घटाना पड़ेगी संख्या। अब दूसरे वर्ष की यदि बात करें तो 44,000 हमें आंसर मिले प्रथम वर्ष से, और 12% की कमी आई थी, फिर 100 का यहाँ दे देंगे परसेंट का भाग, तो ये 0 0 काट देंगे तो हमें 440 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सर मिलेंगे 5,280 मिलेंगे, ठीक है। 44 देख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5,280 रुपये। अब क्या करना है ये जो 4,000 आपके 44,000 जो है ये आपके 5,280 में घटा देना है, तो घटाने पर जो संख्या मिलेगी वही आपका जो राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आपको घटाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं 0 आएंगे, आपके 2 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे और 3 आएंगे, तो कहा जाए 38,720 मिलेंगे। तो सर हमारे 38,720 सी नंबर है, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में देखिए आपके 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो बताइए धारा की गति क्या होगी। तो देखिए आपको पता होगा नाव धारा वाले क्वेश्चन बहुत ही आपके इजी होते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए नाव धारा बोला तो नाव धारा लिख लेंगे। अब क्या है मान लीजिए नाव को x माने हैं, धारा को y माने हैं। आप क्या बोले हैं 8 किलोमीटर जाते तो 8 किलोमीटर कर देंगे, ठीक है। अब फिर आपके पुनः बोल रहे हैं 2 घंटे में तय करते हैं तो 2 घंटा भी कर देंगे इधर। अब इसको प्लस कर दें सर और इसको माइनस कर दें। अब इसको क्या कर लेंगे आपके श्रृंखला बना लेंगे तो इधर माइनस आएगा, प्लस को माइनस कर दें और इधर माइनस, तो ये माइनस प्लस कट गए। अब ये प्लस प्लस हुए तो आपके 2y हो गए, तो 2y के बराबर क्या हुए ये आपके -2 हुए, तो 8 में 2 घटेंगे तो कितने मिलेंगे सर 6 मिलेंगे। तो कहा जाए हमें 2y बराबर 6 मिलते हैं, तो 2 कम 2 ताएं 6, तो y बराबर 3 होगा। तो कहा जाए धारा की जो गति है वो 3 है, ठीक है। तो कहा जाए हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो। यदि क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया तो हमें आप कमेंट करके जरूर देंगे सर हमें ये नंबर वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम देखिए हम आपको रफ करके अच्छे से टेलीग्राम में सेंड कर देंगे जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा बोर्ड समस्या आ रही है बोर्ड के लिए, तो इसी कारण हम आपको देखिए अच्छे से समझा नहीं पाए हैं। तो हम आशा करते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार लेते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब डेली करंट अफेयर चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। अच्छा मेहनत करिए, देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हुई।